2024 के चुनाव को लेकर नीतीश का बड़ा दाव। विपक्षी ताकत के सहारे मैदान में उतरने की तैयारी। नीतीश की रणनीति से बीजेपी का हाल होगा बेहाल। 2024 के आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हैं, जहां एक तरफ बीजेपी जमीनी सतह पर पार्टी को मजबूती देने में जुटी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर से लेकर दक्षिण, पूर्व से लेकर पश्चिम तक लोगों को साधते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दल भी एक साथ मिलकर बीजेपी के विजयी रथ को रोकने की कोशिश में लगे हैं। और इसके अगुवा कोई और नहीं बल्कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जो पिछले 40 दिनों में कई नेताओं से मुलाकात कर आगामी चुनाव की रणनीति तैयार कर रहे हैं। नीतीश कुमार अब तक एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कांग्रेसी नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और तेलंगाना के सीएम केसीआर से मुलाकात कर चुके हैं। दरअसल विपक्षी एकता के लिए नीतीश की इन नेताओं से मुलाकात के कई मायने हैं। तेलंगाना, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और महाराष्ट्र की कुल 220 लोकसभा सीटों में से अकेले बीजेपी के पास 133 सीटें हैं। ऐसे में अगर विपक्ष का गठबंधन सफल होता है तो बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों पर नजर डाली जाए तो बीजेपी की बड़ी जीत से केंद्र की राजनीति में विपक्षी दलों की हैसियत कम हुई है। 2019 के आम चुनाव में बीजेपी को करीब 38% वोट के साथ 303 सीटें मिली थी। कांग्रेस करीब 20% वोट और महज 52 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर थी। इसमें ममता बनर्जी की टीएमसी को 4% से ज्यादा वोट मिले थे और उसे 22 सीटें मिली थी। एनसीपी को देश भर में करीब 1.5% वोट मिले थे और उसके 5 सांसद जीते थे। वहीं शिवसेना के 18, जेडीयू के 16 और समाजवादी पार्टी 5 सीटें जीती थी। और अब इन्हीं आंकड़ों में नीतीश कुमार को एक उम्मीद भी दिखाई दे रही है, जो विपक्षी एकता के बिना मुनासिब नहीं। हालांकि जानकारों की माने तो नीतीश कुमार के इस दाव से भी बीजेपी का विजय अभियान नहीं थमेगा। बीजेपी नंबर 1 पर ही रहेगी, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर विपक्षी गठबंधन होता है तो बीजेपी को देश भर में 50 से 60 सीटों का नुकसान हो सकता है, जो विपक्षी एकता के लिए फिलहाल काफी होगा। क्योंकि ऐसा अगर होता है तो बहुमत के लिहाज से भले ही बीजेपी को परेशानी ना उठानी पड़े, लेकिन ऐसी स्थिति में उसके कई सहयोगी उसका साथ छोड़ सकते हैं, जो बीजेपी के लिए चिंता का विषय बन सकता है। हालांकि नीतीश कुमार की इस कवायद में कई रोड़े भी है। नीतीश कुमार जिस विपक्षी एकता की कोशिश में लगे हैं, उसके लिए ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव सबसे बड़ी मुश्किल बन सकते हैं, क्योंकि ममता बनर्जी बीजेपी, कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियों को अकेले दम पर चुनौती दे रही हैं। यही हाल अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव का भी है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार विपक्षी दलों के नेताओं को एक साथ ला पाते हैं? ये एक बड़ा सवाल है।